हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है और कैंडल स्टिक की मदद से हम कैसे पता करें कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। चलो, तो अभी आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैंडल स्टिक में कौन कौन सी फॉर्म होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये आपको मैंने एक स्लाइड लगा रखी है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे दो टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न होती हैं। देखिए आप, नॉर्मल हम भाषा में बोले तो कैंडलस्टिक एक ग्रीन कलर की और एक रेड कलर की, जो भी आप कभी भी किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को खोलोगे तो वहाँ पे आपको दो टाइप की कैंडल मिलेंगी। तो सबसे देखिए आपको एक बुलिश कैंडल और एक बेयरिश कैंडल। तो नॉर्मल कोई भी जब चार्ट देखता है तो वो उसको चार्ट के ऊपर दो ही टाइप की कैंडल दिखती हैं, वो आपकी ग्रीन और रेड। तो अभी देखते हैं बुलिश कैंडल और ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल में हम कैसे पता करें कि ये बुलिश कैंडल है या बेयरिश कैंडल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये आपको दिख रहा है बुलिश कैंडल की बात करते हैं हम। इस बुलिश कैंडल की बात करते हैं। तो बुलिश कैंडल में हमारे को दिख रहा है कि इस बुलिश कैंडल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे तो ये जो बुलिश कैंडल है, ये पूरी की पूरी एक कैंडल है। और इस कैंडल में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज होने वाली है। तो सबसे पहले आपको नीचे दिख रहा है इस कैंडल का सबसे नीचे, इसको कैंडल का लो बोलते हैं। जब भी कोई मार्केट ओपन होता है तो प्राइस, तो उसका ओपन प्राइस ये होता है। तो कैंडल स्टिक में ओपन प्राइस यहाँ पे होता है और नीचे उसका लो होता है। और जैसे ही ये प्राइस एक बार नीचे आया, तो जब ये नीचे आया तो ये लगभग मैं मान रहा हूँ यहाँ पे 80 रुपीज था, 80 रुपीज। और ओपन हुआ ये कितने पे, 90 रुपीज पे। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो जब ये कैंडल ओपन हुई 90 रुपीज पे और उसके कुछ ही देर बाद ये नीचे 80 रुपीज का लो मार के फिर धीरे धीरे ये ऊपर चली गई। तो जब ये ऊपर निकली तो ये कैंडल धीरे धीरे ऊपर होकर के सीधा कहाँ, हाई मार के आ गई। फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं 100 रुपीज। ये जैसे 100 रुपीज का हाई मार दिया इस कैंडल ने। अभी यहाँ पे देखें तो इसने हाई मार दिया है, तो उसके बाद फिर कैंडल में ऊपर 100 रुपये पे फिर यहाँ पर आपके सेलर आ गए और सेलर से ये कैंडल वापस नीचे लास्ट टाइम में जब क्लोज हुई तो ये इसका क्लोजिंग प्राइस यानी कि हम 95 मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए। तो ये 95 के आसपास आपकी कैंडल फॉर्म हुई है और यहाँ पे क्लोज हो गई है। तो इसको हम बुलिश कैंडल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये कैंडल 90 रुपीज के रेट पर ओपन हुई है और लो इसने 80 रुपीज का मारा है और हाई इसने 100 का मारा है। और उसके बाद वापस जब मार्केट क्लोज होते होते ये 95 के ऊपर क्लोज हो गई। तो इसका ओपन, हाई, क्लोज और लो देखकर हम पता कर सकते हैं कि ये बुलिश कैंडल है और बेयरिश कैंडल है। और आसानी से समझने के लिए हम इसको चार्ट में भी समझेंगे। पर हाई, लो और अभी बात करते हैं कि इस पार्ट्स को क्या बोलते हैं और इस पार्ट्स को क्या बोलते हैं। तो इस पार्ट्स को जो हम बोलते हैं लोअर शेडो, इसको बोलते हैं लोअर शेडो। और इस पार्ट्स को बोलते हैं अपर शेडो। अब लोअर शेडो और अपर शेडो का क्या मतलब है, ये शेडो क्यों बनी है, कैंडल के ऊपर शेडो क्यों बनी है। तो अभी चलो देखते हैं शेडो क्यों बनी है। जब प्राइस ओपन हुआ यानी 90 रुपीज के आसपास प्राइस ओपन हुआ और सेलर उसी टाइम हावी हो गए, सेलर क्या हुआ, प्राइस को 80 रुपीज के लगभग ले आए। तो फिर यहाँ पर 80 रुपीज पर फिर बायर हैवी हो गए और बायर इस प्राइस को ले जाते कहाँ, 100 रुपीज तक ले आए। जब 100 रुपीज पर प्राइस आ गया है तो यहाँ पर इसके बीच, ओपन और लो के बीच में एक क्या हो गया,
बायर हैवी होने की वजह से और ओपन से ही प्राइस ऊपर निकल गया, तो ये आपका हाई तक यानी कि हाई तक पहुंच गया। फिर हाई पे क्या हुआ, यहाँ पर सेलर हावी हो गए, 100 रुपये पे सेलर आ गए बेचने वाले, और ये प्राइस वापस आपका क्लोज लास्ट में टाइम ख़त्म हो गया और 95 के ऊपर क्लोज हो गया, जिससे क्या हुआ कि ये इसका क्लोजिंग जो 95 दे दी और मार्केट तब तक बंद हो गया। तो यहाँ पर ऊपर शेडो बन गई और नीचे भी शेडो बन गई, तो इसको लोअर शेडो और इसको अपर शेडो कहते हैं। ये तो हमने बात कर ली किसकी, बुलिश कैंडल के प्रीफिक्स में। अब हम बात करते हैं बेयरिश कैंडल। अब बेयरिश कैंडल कैसे बोलेंगे, नॉर्मल चार्ट के ऊपर बेयरिश कैंडल आपको रेड कलर की दिखेगी और बुलिश कैंडल वो ग्रीन कलर की दिखेगी। इनके कलर भी चेंज हो जाते हैं, पर उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेयरिश कैंडल क्यों बनी है। जो भी कैंडल फॉर्म होती है मार्केट में, दो ही बंदे होते हैं, बायर जो बाय करते हैं शेयर को, और सेलर। बायर और सेलर की वजह से ही कैंडल फॉर्म होती हैं। उन बायर और सेलर की जितनी ज़्यादा डिमांड और सप्लाई बढ़ेगी, उसी के हिसाब से कैंडल स्टिक फॉर्म होती हैं। तो अभी बात करते हैं बियरिश कैंडल की। तो बियरिश कैंडल आपको दिख रहा है, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ये बियरिश कैंडल है। तो बियरिश कैंडल में क्या होता है, जब भी प्राइस आपका ओपन हुआ कहाँ पे, फॉर एग्जांपल अब हम मान लेते हैं इसको 95 रुपीज़ के लगभग, ये 95 रुपीज़ के लगभग ओपन हुआ है। फिर बायर्स हैवी हुए और इस प्राइस को यहाँ से ऊपर ले गए हाई, इसने हाई यानी कि आपका 100 का मार दिया है, 100 का हाई मार दिया है। फिर यहाँ पे क्या हुए, जो सेलर ने प्राइस को नीचे की तरफ ले गए और वो ले जाते प्राइस को कहाँ, लो तक ले आए। यानी कि हम इसको 80 रुपीज़ मान लेते हैं, पिछली कैंडल में हमने ये माना था। तो इसने लो 80 रुपीज़ मार दिया है। फिर क्या हुआ, 80 रुपीज़ के ऊपर यहाँ पर फिर बायर्स हैवी हो गए और बायर्स के हैवी होने से वो प्राइस को ऊपर वापस कहाँ ले गए, क्लोजिंग के ऊपर, और तब तक टाइम फिनिश हो गया और हम इसको मानते हैं 85 रुपीज़। तो क्लोज इस कैंडल का 85 रुपीज़ था। तो ये रेड क्यों हुई, अभी बताता हूँ मैं आपको। रेड इसलिए हुई, देखो जब भी प्राइस आपका ओपन ऊपर हुआ है और ओपन के ऊपर हाई गया है, लेकिन वहाँ प्राइस रुका नहीं है और क्लोज नीचे आते आते फिर लो लगाया, लो से फिर वो आपका 85 पे आकर के, तो यहाँ पर ओपन आपका 95 और लो जो है 85 है, इसलिए ये बेयरिश कैंडल हुई है। अगर हम इसको डेली के चार्ट पे देखते हैं तो ये क्या आएगा, बेयरिश कैंडल है। यहाँ पे क्या हो रहा था, एक बुलिश कैंडल है, प्राइस 85 पे ओपन हो रहा था और क्लोज 95 पे हो रहा था, इसलिए ओपन से ऊपर क्लोजिंग हुई है तो ये बुलिश कैंडल और ग्रीन बार बन गई है। और ओपन हाई था यानी कि 95 और क्लोज 85 था, तो रेड कैंडल फॉर्म हुई है और यहाँ पर सेलर हावी हुए हैं, इसलिए क्या है, ये आपकी बियरिश कैंडल बनी है। तो ये तो थे एक, हमने चार्ट के बारे में बात की कि प्राइस ओपन हाई और लो के बारे में। अभी इसी चीज को हम देखेंगे कि कौन सी कैंडल में कितना स्ट्रेंथ होती है। ओके, अभी देखते हैं हम यहाँ पे कौन सी कैंडल में कितनी पॉसिबिलिटी होती है। ये एक कैंडल स्टिक पैटर्न है जो मैंने आपको एक नॉर्मल स्लाइड की मदद से समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप कैंडल, अभी यहाँ पे आप जब देख रहे हैं कैंडल, सबसे फर्स्ट जो कैंडल है ये देखिए, सबसे जो फर्स्ट कैंडल है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बेरी बुलिश। तो बेरी बुलिश का मतलब क्या है, बेरी बुलिश,
वेरी बुलिश। तो ये वेरी बुलिश कैंडल का मतलब क्या हुआ, ये आप देखोगे तो वेरी बुलिश कैंडल का मतलब यहाँ पे प्राइस आपका, यानी कि ओपन और लो, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ओपन और लो, यहाँ पे प्राइस खुला और यहीं से प्राइस आपका ऊपर निकल गया और हाई, हाई और क्लोज, हाई प्लस क्लोज, हाई प्लस क्लोज हुआ तो हाई पे ही ओपन, लो पे ही ओपन हुआ और हाई पे ही क्लोज हुआ, तो इसको हम बोलेंगे वेरी बुलिश कैंडल। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं लेस बुलिश कैंडल। लेस बुलिश कैंडल का मतलब क्या है, ये ये आपका 100% बुलिश कैंडल बोलेंगे इसको। कितना परसेंट, यहाँ की इसको 100% बुलिश कैंडल बोलेंगे। जब भी कहीं पे चार्ट पे ये फॉर्म होती है तो वहां पर क्या होता है कि चार्ट आपका अगले नेक्स्ट कैंडल भी ऊपर ही खुलने की यानी कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। बिल्कुल लो, लो इज इक्वल टू ओपन, लो बराबर ओपन और हाई इज इक्वल टू क्लोज, इसको बोलते हैं आपका वेरी बुलिश कैंडल। उसके बाद लेस बुलिश कैंडल, ये तीनों के तीनों आपके लेस बुलिश कैंडल में आती हैं। अभी इसमें बात करते हैं लेस बुलिश कैंडल। यहाँ पे लो पे और ओपन एक साथ हुआ है और प्राइस आपका हाई गया था इस यहाँ तक, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो थोड़ा सा नीचे जाकर के हो गई, इसलिए यहाँ पे ये क्या बन गई, विक, विक बन गई, जिसको हम शैडो या विक भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे आकर के आपका क्लोज हो गया प्राइस। तो यहाँ पर जितनी यहाँ पर बायर ज़्यादा बुलिश थे तो वो फुल बुलिश ना होकर के प्राइस बाद में सेलर हैवी हो गए और यहाँ पे क्लोजिंग करेंगे कर दी, तो इसको हम लेस बुलिश करेंगे। उसके बाद बोलते हैं, बीच में आते हैं इसको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंडल, जिसको बोलते हैं डोजी पैटर्न। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे डोजी पैटर्न के बारे में। तो ये डोजी पैटर्न का मतलब क्या है कि यहाँ पर लो पे ओपन हुआ, लो से प्राइस आपका गया हाई, हाई लगाया, हाई लगाया और हाई लगाने के बाद जो आपका, सॉरी, ओपन हुआ, ओपन यहाँ पे हुआ, लो लगाया, लो से हाई गया और हाई से जो क्लोजिंग हुई वो भी ओपन के आसपास ही क्लोजिंग हुई, क्लोज, तो क्लोज ओपन इज इक्वल टू क्लोज। और तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल कैंडल। जब भी ये कैंडल फॉर्म होती है तो यहाँ पर अगर कोई ट्रेंड ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है और यहाँ पर आपको डोजी मिलती है तो इसका मतलब ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। क्या बोल रहा हूँ मैं, कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। ठीक है, तो डोजी, इसको डोजी कैंडल बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम किसके बारे में, लेस बियरिश। अब लेस बियरिश में क्या है, एक ही कैंडल पे बात करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो लेस बियरिश कैंडल में क्या होता है, यहाँ पे लो के ऊपर आपका, सॉरी, इसका ओपन ऊपर होगा, हाई और ओपन ऊपर है और यहाँ से हाई से और ओपन एक साथ हुआ है और वहीं से आपका प्राइस नीचे आते हुए लो गया और लो से आते हुए लास्ट में फिर क्लोजिंग थोड़ा सा ऊपर हुई, लो से थोड़ा ऊपर, तो इसको बोलेंगे लेस बियरिश कैंडल। और फुल बेयरिश कैंडल इसको बोलते हैं वेरी बेयरिश कैंडल, यानी कि हाई और ओपन एक साथ, हाई इक्वल टू ओपन एक साथ हुआ है और क्लोजिंग जो हुई है वो लो और क्लोज, लो इक्वल टू क्लोज एक साथ हुए हैं, तो इसको बोलेंगे वेरी बेयरिश कैंडल। अब जो ये कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने आपको बताया है, ओके, एक स्लाइड और रह गई है उसको मैं बता देता हूँ आपको, जो कि आपके आने वाले में आपको ट्रेडिंग में मदद करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं हम इसको, यानी कि हैम्बर।
बात करने वाले हैं हैम्बर और इन्वर्टेड हैम्बर के बारे में। तो हैम्बर क्या चीज होता है? हैम्बर भी एक कैंडलस्टिक फॉर्म है। हैम्बर भी एक कैंडलस्टिक फॉर्म है। अभी देखिए, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं हैम्बर कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस आपका थोड़ा सा नीचे, यानी कि ओपन आपका नीचे होता है, फिर ओपन से प्राइस हाई लगाता है, और हाई से फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे आकर के यहाँ पे आपका क्लोज हो जाता है। यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ, और यहीं से प्राइस हाई की तरफ गया, लेकिन थोड़ा सा नीचे आकर क्लोज हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका ट्रेंड फुल चेंजमेंट होने वाला है। यानी कि अगर ये डाउन ट्रेंड में आपको कहीं पे हैम्बर मिलता है, तो इसका मतलब है कि आपका ट्रेंड यहाँ से जल्दी चेंज होने वाला है। यहाँ पर इस शैडो का मतलब क्या है कि यहाँ पर बायर हैवी हो रहे हैं और सेलर अपने कमांड को लूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इन्वर्टेड हैम्बर के बारे में। अब इन्वर्टेड हैम्बर क्या होता है, ये देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैम्बर। सेम हैम्बर के जैसे होता है, कोई इसको शूटिंग स्टार भी बोलता है, और इन्वर्टेड हैम्बर सेम एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैम्बर क्या होता है कि प्राइस आपका ओपन और हाई एक टाइम पे एक ही जगह हुआ है, और यहाँ से प्राइस आपका नीचे आया है, फिर यहाँ से आने के बाद प्राइस फिर ऊपर चला गया और यहाँ पे आपका क्लोज हो गया है। तो ये हमारा इन्वर्टेड हैम्बर होता है। सेम एक हैंगिंग मैन पैटर्न होता है, और उसके बाद इसके कुछ और बहुत से सारे कैंडलस्टिक पैटर्न हैं, उनके बारे में आने वाले वीडियो के बारे में बात करेंगे। अभी बात करते हैं हम जितने भी हमने सबसे पहले देखा है, एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि कौन कौन से चार्ट पैटर्न हमने देखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल किसे कहते हैं। उसके बाद हम ट्रेंड, वेरी बुलिश, लेस बुलिश, न्यूट्रल, लेस बियरिश और वेरी बुलिश के बारे में हमने पता किया है। अभी इन्हीं चीज़ों को एक बार हम चार्ट पर भी देख लेते हैं। अभी जब हम चार्ट की बात करते हैं, जब चार्ट की बात करते हैं तो चार्ट पे हम आपको दिख रहा होगा कि ये एक कोई भी आप किसी भी कंपनी का शेयर का अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे कोई भी शेयर का चार्ट खोलते हो, तो आपको एक नॉर्मल लाइन के जैसे चार्ट दिखता है। तो इस लाइन से हमारे को कुछ पता चलने वाला नहीं है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, डिस्प्ले के अंदर। यहाँ पे डिस्प्ले पे, और यहाँ पर कैंडल को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप कैंडल को सिलेक्ट करते हो, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कैंडल बनी हुई। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे कुछ रेड कैंडल, कुछ ग्रीन कैंडल, कुछ इस टाइप की बनी हुई है। तो ये जो चार्ट है मैंने एसबीआई सॉरी पीएनबी का खोला हुआ है, और ये डेली चार्ट पर है। अभी डेली चार्ट पे हमारे को दिख रहा है कि पीएनबी में यहाँ पे नीचे आपको डेट दिख रही है। देखो नीचे की तरफ आप देखोगे यहाँ पे, यानी कि कितनी आप किसी भी कैंडल के ऊपर पता ले जा कर्सर ले जाते हो, यहाँ से कर्सर बार को ओके करके, तो यहाँ पे आपको 11/5 को, यानी कि 11/5 यानी कि मई को, यहाँ पे 11 मई को आपको जो पीएनबी में एक हैम्बर बना है, जो मैंने अभी बात की है हैम्बर पैटर्न, और यहाँ पे ट्रेंड आपका 38 से लेकर के यहाँ 33 लो लगा करके, और इसने क्लोजिंग 35 दो रुपये ऊपर दी है। तो ये 11 मई को एक अच्छा ट्रेंड रिवर्स हो गया था पीएनबी के अंदर। दोस्तों, इस टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं। उसके बाद अभी एक हमने बात करी थी कि वेरी बुलिश कैंडल। तो अभी आप देखेंगे ये लगभग एक वेरी बुलिश कैंडल है। तो पीएनबी का जो, यानी कि अभी 27 मई, 27/5 को पीएनबी में एक वेरी बुलिश, यानी कि 39 47 के ऊपर ओपन प्राइस हुआ है, और हाई पर ही जाकर के क्लोज हुआ है। तो इसको हम वेरी बुलिश
कैंडल होते हैं। तो ये मोर रिलायबल पैटर्न है, जहाँ पर भी ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर भी ये होता है तो अमूमन यानी कि 70 से 80% लगभग अगले दिन की भी कैंडल ऊपर ही रहती है। तो अगले दिन इसके नीचे खुला था, लेकिन इसकी क्लोजिंग अगले दिन यानी कि 28 मई को प्राइस इससे ऊपर ही रहा है। तो आने वाले कुछ दिनों में पीएनबी और ऊपर जा सकता है। तो ये था दोस्तों, तो ये हमने बेरी बुलिश कैंडल का एग्जांपल यहाँ पे देख लिया है। हैमर पैटर्न का एग्जांपल ये है, ये आपको मैंने बता ही दिया है। बाकी जैसे ये हैं, इनको कुछ चार्ट पैटर्न अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों, आप कोई भी चार्ट को खोलते हो तो उसको स्टडी करो। बेफालतू का चीज़ों को देखने से अच्छा है, अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना है तो बेफालतू की चीज़ों को देखने से अच्छा है किसी भी, आप, मैं नहीं बोलता कि आप मेरे ही चैनल पे देखो, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे कैंडल स्टिक पैटर्न, बहुत से चैनलों पे अच्छी अच्छी वीडियो बनी हुई हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में पता करो और कुछ सीखो। मार्केट में बस पैसा गंवाने के लिए नहीं आना है, यहाँ पर पैसा कमाने से मतलब है। किसी किसका कितना पैसा जा रहा है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आने वाले जो भी सीखना है आपको, तो कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में वीडियो देखो। एक छोटी सी वीडियो में बनाई है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही वर्स्ट सब्जेक्ट है, उस पर एक वीडियो में पूरा क्लियर नहीं हो सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और आपने साथ ही मैंने आज जो वीडियो बनाई है ये कैसे लगी है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लानी है उसके बारे में कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।